फोकस बढ़ाते हैं डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ। क्या ज़बरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये स्ट्रेंथ आई कहाँ से है और कौन सी रिपोर्ट ने इसको आप कह सकते हैं बूस्ट दिया है? अंश के पास है पूरी डिटेल्स। अंश, ज़रा बताएं क्या हुआ है डीमार्ट में। बिल्कुल। सबसे पहले तो रिसेंट जब अर्निंग आया था तब हमने सुना था, मैनेजमेंट ने क्लियर बता दिया था कि उनका जो फोकस है वो ग्रोथ पर है, मार्जिन पे नहीं। और यहाँ पे जो है, अब अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि न्यू स्टोर ओपनिंग के लिए वो लोन लेने के लिए भी ओपन है। तो उनका पूरा फोकस ग्रोथ और फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो ई कॉमर्स स्केल अगर करने की बात आती है तो यहाँ पे जो है उन्हें एक्स्ट्रा टेक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। अगर इनके ऑर्डर्स की बात करें तो 65% ऑर्डर 12 घंटे में डिलीवर होता है और बाकी सब जो बचे हुए हैं वो 24 घंटे में हो जाते हैं। और इनका जो गोल है लॉन्ग टर्म के लिए वो इसे रिड्यूस करके 6 साल तक लाने का है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया है। लेकिन आज यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे रिपोर्ट में क्लियरली बताया कि इंडिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल वैल्यू रिटेलर्स में से डीमार्ट एक स्टॉक है। और यहाँ पे अगर इनका हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन लो है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग एंड सेल्स डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 2.5 से 3.5 टाइम्स चीपर है एज कम्पेयर टू इसके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है। स्टोर काउंट की भी बात करें तो एट प्रेजेंट 428 है और 50 तक देखें तो 4,700 से भी ज़्यादा स्टोर बन सकते हैं। अगर यहाँ पे हम टारगेट देखें इनका तो इन्होंने 6,408 रुपये का दिया है जो एट प्रेजेंट प्राइस से लगभग 40% ऊपर की तरफ है। इसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक जो है अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और आज 10 महीने के ऊपरी स्तर पे भी है। और आज जिसको ओपनिंग के हीरो में भी अनिल जी ने आइडेंटिफाई किया था तब 4,575 के भाव थे और अब देखिए डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स जैसे अंश ने कहा कि ये तो मल्टी मंथ हाइस पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार खेमका सर से समझते हैं। सर, यहाँ से और कितना रूम बाकी है? मतलब क्या इन लेवल्स पर अभी एक्सपेंसिव हो गया है और स्टीम बाकी है यहाँ पे? नया देखिए, थोड़ा स्टीम और बचा है हमें लगता है, क्योंकि अगर आप देखें FY25 में कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किया, 50 न्यू स्टोर्स, FY26 में 60 न्यू स्टोर्स ऐड करने को देख रहे हैं। अंडर पेनिट्रेटेड जो सेगमेंट है नॉर्थ इंडिया, यूपी, यहाँ पर काफी फोकस रहेगा। अब जो कंपनी के मार्जिन है ये हमने देखा काफी स्टेबल है क्विक कॉमर्स के प्रेशर के बावजूद। और अब हाल में कंपनी ने अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी भी चेंज किया है और ग्रोथ पर फोकस लाया है। तो हमें लगता है कि 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2-3 साल इजीली कंपनी कर सकती है। और उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो कंपनी में अपसाइड है, हमेशा से जो मैनेजमेंट प्रीमियम और बिजनेस मॉडल प्रीमियम वो मिलता रहा है। लास्ट कुछ सालों में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, जो ये टाइम करेक्शन हुआ उसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्टेबल हुए। हमें लगता है यहाँ से भी कंपनी में 5,000 रुपीज तक का टारगेट बन सकता है। अनिल सर, सुबह को भी पिक किया, स्ट्रेंथ है और आगे तो मतलब कहीं पे रुकता हुआ ही नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मजबूत है। और रिजल्ट्स के वक्त भी हमने इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दिया था और हमने कहा था कि और आज तो CLSA की रिपोर्ट 6,500 6,400 के आसपास की आई है, मजबूत रिपोर्ट है। इसलिए सुबह आज का हीरो में भी कवर किया था और स्टॉक आप देखिए डे हाई के आसपास फिर से आता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया मजबूती है। और मैं बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो ये अच्छे मानसून, रूरल डिमांड, फिर आपकी घटती हुई ब्याज दरें, GST में कमी, 12 लाख तक की टैक्स छूट, ये सारे परफेक्ट फैक्टर्स हैं इनके लिए, एक्चुअली डीमार्ट की ग्रोथ के लिए। और अब ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जिस तरह से जा रहे हैं और इनका फोकस बहुत क्लियर है, मतलब सस्ता खरीदेंगे सस्ता बेचेंगे। सही बात। और वो स्पेस में क्वालिटी और प्राइसिंग में डीमार्ट का आसपास के 2-3 किलोमीटर में कोई भी स्टोर हो उसको बहुत मुश्किल आती है इनका मुकाबला करने में। बस दिक्कत एक ही है कि लोगों को लगता है जब भी जाओ भीड़ बहुत होती है। हाँ। राइट, वो स्टोर के लिए अच्छा है, कंज्यूमर को लग सकता है कि भीड़ होती है, बट अदरवाइज क्योंकि जिस प्राइस में जो क्वालिटी ये देते हैं वो बहुत ही गजब का। आई डोंट नो बंसल जी ने कभी इसका चैनल चेक किया नहीं? बंसल जी कभी काम पड़ा इसका चैनल चेक करने का या इसका नहीं किया? नहीं अनिल जी, चैनल चेक नहीं करा क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं है। बट एक चीज बोलूंगा अनिल जी कि लोगों कई चीजें जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं आजकल फेक का भी काफी चलन है। अच्छा, अच्छी अच्छी कंपनी के फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो स्टोर पे जाके लेने का अनिल जी एक अलग ही फन है, एक अलग आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि भैया चीज ओरिजिनल है। अनिल जी बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सही है। जब आप स्टोर पे खरीदते हो तो वो एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया।